अरे हफ्ते में 2 बार फ्रूट चाट खाकर हेल्दी हेल्दी बोलने वालों, कुछ तो शर्म करो। चीट डे के नाम पर दबा के पिज़्ज़ा खाने वालों, कुछ तो शर्म करो। अरे वेजिटेबल्स को फ्राई करके खाने वालों, कुछ तो शर्म करो। भैया शर्म आ गई। अब हम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन अपना हेल्थ कॉन्शियस हमें पूरे वर्ल्ड को करना है। कॉमर्स फील्ड का होने के बाद भी हमें न्यूट्रिशन में अपना करियर बनाना है, तो कुछ कोर्सेज हमारे लिए हैं क्या? हाँ है ना, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर, कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है न्यूट्रिशन कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। भैया क्या क्लास 12th के बाद हमें न्यूट्रिशन के कोर्सेज करने चाहिए? देखो, अगर ग्रेजुएशन के साथ करते हो थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि बेसिक स्टडी नहीं है, एडवांस लेवल की स्टडी आपको यहाँ पर मिलती है। तो वो जो 18 की एज में मस्ती वाला माहौल होता है ना, उसमें ये टेक्निकल टर्म्स शायद समझ में ना आए। आप ग्रेजुएशन के साथ करते हो तो आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा। भैया मेन कोर्सेज क्या क्या हैं? डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। भैया इनमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? बेसिक तो सेम है कि भाई न्यूट्रिशन है ना, फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप हर एक में पढ़ोगे, बस थोड़ा थोड़ा 20-30% हर जगह पर वेरिएशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, यहाँ पर ये सबसे ब्रॉड डिप्लोमा माना जाएगा इन सब कोर्सेज में। इसके बाद आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, सारे जितने भी फूड साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। सेकेंड आ गया अप्लाइड न्यूट्रिशन। देखो नाम में क्या है, अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना कहीं पर कम्युनिटी सर्विस करने जाना है, ठीक है, वहाँ पर 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन के थोड़े से शिकार हैं, मतलब उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिली क्योंकि उनको टाइम पे खाना वगैरह नहीं मिला। तो अब अप्लाइड न्यूट्रिशन का केस होगा कि आपको वहाँ पर उनकी हेल्प करनी है और न्यूट्रिशन के बेसिस पर उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उनकी डाइट को इम्प्रूव करना है। अप्लाइड न्यूट्रिशन, यहाँ पर इस टाइप के केसेस आप देखोगे इन कोर्सेज में। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को अस्थमा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई इशू है, वो क्लिनिकली थोड़े से गड़बड़ है, राइट, उनके लिए आपको डाइट प्लान वगैरह बनाना है, तो वो आएगा डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, मतलब एथलेटिक्स में जितने भी प्लेयर्स होते हैं, आपको क्या लगता है उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ऐसी पीक पे क्यों रहती है? भाई बॉल यहाँ जा रही है और फील्डर यहाँ पर है और वो कूद के ऐसा कैच कर लेता है। एक बार तो हर कोई कर लेगा तुक्के में, लेकिन उसको रिपीटेबल प्रोसेस बनाना, इट्स अ टास्क। प्रॉपर तरीके से एक एथलीट के साथ उसके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट काम करते हैं, है ना, महीनों महीनों काम होता है, न्यूट्रिशन पर काम किया जाता है, बेसिक छोटी छोटी डिटेल्स पे काम किया जाता है। यहाँ पर आप ये वर्क करोगे। चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन, जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, है ना, उनके लिए फीडिंग हो गया, उनको क्या क्या फूड अच्छा लग सकता है, कैसे कैसे उनके न्यूट्रिशन में हेल्प होगा, लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी के लिए क्या सही रहेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में आपको पता है वात पित्त कफ, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, और जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको यूज़ करके, जितना रॉ चीज़ें हैं उनको यूज़ करके कैसे डाइट को हम प्लान कर सकते हैं। देखो हर एक का फोकस अलग हो गया कि भाई ठीक है, स्पोर्ट्स में ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट की डिमांड थी तो उसका डिप्लोमा एक अलग बन गया। आयुर्वेदा की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसका डिप्लोमा अलग बन गया। बहुत ज़्यादा लोग ना हॉस्पिटल्स में, हेल्थ चेन्स में, चाइल्ड केयर में इन्वॉल्व हो रहे थे, उसका डिप्लोमा अलग बन गया। जितना ब्रॉड करोगे उतने ज़्यादा कोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहेंगे, उतने ज़्यादा चॉइसेस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अगर आपका कोई सेटिंग है, आपका लगता है कि भाई मेरा एक स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क है, मेरे घर में कुछ बड़े हैं जो ना अप्लाइड न्यूट्रिशन में वर्क करते हैं, तो आप अप्लाइड वाला कोर्स कर सकते हो। नहीं तो क्लैरिटी नहीं है तो जितना भी डिटेल्ड कोर्स करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। कहानी ख़त्म। अब आ जाते हैं 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के ड्यूरेशन पे। भैया 6 मंथ्स का मतलब 1 ईयर का मतलब मैक्सिमम डिप्लोमा 1 ईयर की मिलेंगे। न्यूट्रिशन करियर ही ऐसा है जिसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बुक्स थोड़ी सी डिटेल्ड होती हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगी। डिफ़िकल्टी मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है क्या? न्यूट्रिशन के कोर्सेज। आइडियल एज भाई ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए, आप साथ में कर सकते हो। 12th के बाद थोड़ा सा इशू होगा, एलिजिबल हो, ये जितने भी कोर्सेज हैं 12th के बाद आप कर सकते हो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आइडियली अगर अपनी ग्रेजुएशन के साथ करते हो तो अच्छा रहेगा। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा दोनों चीज़ अवेलेबल हैं। अगर पहले आप 3 to 4 डेज़ का कोई सर्टिफिकेट करके चेक करना चाहो कि ये मैं करियर में जा सकता हूँ या नहीं, तो वो भी कर सकते हो। कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जा सकती है, ये भी मैं मैक्स बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स। जॉब प्रोफाइल अगेन ये डिफरेंट डिप्लोमा है ना, बस इनके आगे आप न्यूट्रिशनिस्ट लगा दो, स्पोर्ट्स, चाइल्ड, क्लिनिकल, डाइटिशियन, डन।
वर्किंग इंडस्ट्री में पूरा का पूरा फिटनेस इंडस्ट्री, जितने भी योगा सेंटर हो गए, जिम्स हो गए, सब में आपकी जॉब अवेलेबल है। हेल्थ केयर में आप वर्क कर सकते हो। ओल्ड एज होम्स और चाइल्ड केयर सेंटर्स, दोनों एक्सट्रीम्स हो गए, एक अभी बचपन, एक थोड़ा सा एजड, दोनों में आप वर्क कर सकते हो। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आपके लिए ओपन है, ध्यान से देखो, सब कुछ आ गया, पूरा का पूरा वर्ल्ड लिटरली आपके लिए ओपन है अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ। और सबसे बड़ी बात, कमाल की बात पता है क्या, पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो। आपको डाइट प्लान्स वगैरह ही तो बनाने हैं, आपकी नॉलेज अगर बहुत एडवांस लेवल की है ना, आप इंडिया से पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब जगह अपने न्यूट्रिशनल प्लान्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, अ डे इन द लाइफ ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, भाई पहले तो अपने ऑफिस में जाओगे, फिर क्लाइंट से थोड़ी सी बात करोगे, उनको फिर प्रिस्क्राइब करोगे अपनी एडवाइस की, भाई ठीक है बेटा ये करना, ये मत करना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा मैनेज करोगे, उनको हर हफ्ते कॉल करोगे, प्रोग्रेस को देखोगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, फिर उनके इश्यूज़ को डील करोगे, कभी किसी को कुछ इशू आता है, कभी किसी को कुछ इशू आता है, और लास्ट में फिर उनकी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बनाओगे। भैया फ्यूचर क्या है न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का, मतलब ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, अगर मैं इसमें करियर बनाना चाहता हूँ या जाती हूँ तो क्या मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। कैसे कैसे बोल दिया मैंने। इंडियन मेडिकल न्यूट्रिशन मार्केट जो है वो आपको इतने $1 मिलियन का 2021 तक मिल गया है, इतने परसेंट से हर साल ग्रो हो रहा है। टोटल रेवेन्यू ये रहा, ये ग्रो होगा इतने परसेंटेज से, यहाँ तक पहुँच जाएगा 2026 तक। इन ऐप परचेज, इन ऐप परचेज का मतलब पता है, आपने ना ऐप को इंस्टॉल किया, आप प्ले स्टोर पे गए, इंस्टॉल पे क्लिक किया, ऐप हो गया डाउनलोड। डाउनलोड तो फ्री में हो गया, लेकिन अंदर ना एक 2000 रुपीज़ का कोर्स है न्यूट्रिशन का या कोई और फिटनेस से रिलेटेड, उसको जब आप परचेज़ करते हो तब आपके पास वो कोर्स, वीडियोस और प्लान्स वगैरह आते हैं, उसको बोलता है इन ऐप परचेज। ऐप डाउनलोड करने का तो पैसा नहीं है, लेकिन अंदर अगर कुछ परचेज करते हो दैट इज़ इन ऐप परचेज। ये टोटल इतने $1 मिलियन का था 2022 में, अगर हम हेल्थ और फिटनेस की बात करें। पेड ऐप रेवेन्यू, मतलब ये ऐप ही डाउनलोड तब होंगे जब आप पैसे पे करते हो, इसका सेक्शन अलग मिलता है प्ले स्टोर पे। इनका रेवेन्यू इतना था 2022 में, तो मार्केट तो कहीं नहीं जाने वाला है। इंडिविजुअल एक्सेलेंस भी है, अगर आपने यहाँ पर अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लिया है, आप एडवाइस देते हो, आपकी क्लाइंटाइल बहुत अच्छा है, एक दो क्लाइंट ने आपको टेस्टिमोनियल्स दे दिए, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होगा। भैया आप करने किसको चाहिए न्यूट्रिशन कोर्सेज, अगर एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट आई हो जाते हैं अलाइन, वो हो जाएगा आपका आइडियल करियर। भैया देख लेते हैं एक बार एप्टीट्यूड। भाई एक तो लिसनिंग एबिलिटी, लिसनिंग का मतलब भैया देखो, अगर आपका क्लाइंट आपको कुछ बोल रहा है, आपको सुनना पड़ेगा। 1 आवर, कभी कभी 2 आवर्स आपको लग जाएंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम को फिगर आउट करने में, क्योंकि उनको समझाना नहीं आता, राइट वो पहली बार किसी से प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हो और डिटेल ओरिएंटेड, उन्होंने बात तो आपको थोड़ा सा बताया, लेकिन आपने उसको अपने माइंड में इतना ज़्यादा कैलकुलेट करके सोच लिया कि अच्छा ठीक है, मेन रूट कॉज यही है, राइट। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वो प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सुनता है पेशेंट की, उनको पता है क्या मेडिसिन देना है, फर्स्ट लाइन जैसे ही बोला था पेशेंट ने, उनको पता था क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी सुनेंगे। सेम वर्क आपका होता है। तो ये वाला अगर एप्टीट्यूड है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है, थोड़ा सा नेचर सोशल वाला है, वो घुलने मिलने वाला लोगों से, रीडर आप बहुत अच्छे हो, ऑब्जर्वर हो, और पेशेंस आपके पास अवेलेबल है, अगर इनमें से 70% ट्रेड्स हैं तो ही आप न्यूट्रिशनिस्ट करियर में सक्सेसफुल हो सकते हो। भाई किसी को समझा दे कि पराठे नहीं खाने, बहुत ज़्यादा ज्ञान उसको देना पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसके 10 ईयर्स के फूड हैबिट्स हैं, न्यूट्रिशन हैबिट्स हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा बातचीत लगती है, आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा। मैंने अपना वेट 96 से ना 74 किया है, ठीक है, तो ये जो वेट कम हुआ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया मुझे न्यूट्रिशनिस्ट ने, बेटा सार्थक वीडियो में अच्छे लगोगे, ऐसा होएगा, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भरोसा रखो, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको करनी पड़ेंगी। ऑब्जर्वर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये वाला जो फूड है ना, शायद आपके क्लाइंट को थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है कि हो, इसे कहा के, तो वो थोड़ा सा वो क्यूरियोसिटी, वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि हाँ भाई ठीक है, गड़बड़ चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्लाइंट को नहीं पता लगने देना, लेकिन अपने आप ऑब्जर्व कर लिया, फिर नेक्स्ट प्लान में वो अपने आप ही शिफ्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। और अगर आपका इंटरेस्ट है फिटनेस में, ईटिंग राइट में, कि भाई ठीक है अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, दुनिया इधर उधर कुछ भी कहती रहेगी, लेकिन हमारी क्लैरिटी है कि भाई अच्छे से खाओ और एक्सरसाइज करो, इससे फिटनेस का सारा आपका प्रॉपर रूटीन फिक्स्ड रहेगा। अगर आप लोगों को गाइड कर सकते हो उनके गोल से रिलेटेड, वो थोड़ा एक वो सामने वाले के ग्रोथ में आपको खुशी मिलती है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, तो फिर आपका इंटरेस्ट है न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स का।
ठीक है जी। जैसे हमारी मम्मी होती है ना, बेटा ये खा ले, बेटा ये पहन लो, बेटा ये पी लो, इससे ये गर्मियों में ही अच्छा है, सर्दियों में ही अच्छा है, ऐसे ऐसे करती रहती हैं। वैसे ही बस न्यूट्रिशनिस्ट हो जाता है। आप जो भी खाओगे ना उनको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके भेजोगे, बिल्कुल मम्मी वाला ही नेचर हो जाता है वहाँ पे। तो अगर ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसा एप्टीट्यूड अगर आपका है तो फिर आप न्यूट्रिशन में करियर बना सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अब हम कहाँ पर आ गए? हम आ गए इस सीरीज़ के अंतिम सांसों पर, दैट इज़ टेक्निकल कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। इसके बाद मल्टीमीडिया और ये सीरीज़ हो जाएगी पैक, फिर हम चलेंगे नई सीरीज़ की तरफ। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।